Assalamualaikum viewers, exercise number 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 आज इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने फाइंड करना है इसकी आर्क लेंथ और हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो फाइंड करना है, जबकि हमें उसने उसका रेडियस जो है r 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल देखें थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ का सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है L इज इक्वल टू r थीटा, और एरिया ऑफ द सेक्टर जो है उसका हमारे पास फार्मूला देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए जब एरिया ऑफ द सेक्टर की बात की जाती है तो ये जो है सर्कल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर होता क्या है। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक सर्कल हम लेंगे, सर्कल में हम कोई सी भी ये यहाँ पे रेडियस जो है हम r लेंगे, एक और कहीं भी जो है हम अपना रेडियस ले लेते हैं। ये यहाँ देखिए अब मैंने 2r ले लिए इसके सर्कल के, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर जहां पर ये इतना पोर्शन अगर हम यहाँ देखें यूं इसको सर्कल से बाहर निकाल लें, ये पोर्शन जो होगा इस सर्कल का वो क्या कहलाएगा, सेक्टर। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होता है, 2 रेडियस होते हैं और एक हमारे पास क्या होती है आर्क। 2 रेडियस और 1 आर्क से हमारे पास क्या हमारे पास आता है, एक सेक्टर आता है, और इसका जो सेक्टर का अंदर वाला जितना भी पोर्शन होगा वो इसका क्या कहलाएगा, एरिया। अब यहाँ पर देखें इसके फार्मूला में देखें हाफ r स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब हम ये 2 रेडियाई कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा थीटा। यहाँ पर देखें ये इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, हाफ r स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह ये देखें यहाँ पर आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ जो है वो भी हम सर्कल से जो है हम लोग निकालते हैं। सर्कल की टोटल हमारे पास जो आर्क लेंथ होती है उसमें से जो इस आर्क की लेंथ होगी इसको हम L से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें L और R इज इक्वल यहाँ पर देखें आर्क है L और रेडियस इसका क्या होगा R, और थीटा जो होगा इसका एंगल यहाँ पर होगा। अब इन्हीं फार्मूलाज को हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर देखें L इज इक्वल टू है R थीटा, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगी। L हमने फाइंड करनी है इसकी लेंथ R की, और R देखिए हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी एंगल के साथ। एंगल हमें गिवन है π/3 रेडियन। इनको मैं सॉल्व करूंगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसकी मैंने कटिंग कर दी है। इसको मैं अब सॉल्व करूंगी। देखें मेरे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं पाई के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब मैं पाई की यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी, पाई इक्वल होता है हमारे पास 3.14 और 16। जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूंगी और इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 2 मल्टीप्लाई 3.1416, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 6.28 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरह जो है मैंने इसकी क्या है फाइंड कर दी है आर्क लेंथ। और इसी तरह हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है वहां पर मैं अपनी वैल्यू पुट करूंगी एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए। यहाँ देखें एरिया ऑफ द सेक्टर अब मैं फाइंड करने लगी हूँ। यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो गिवन है मेरे पास हाफ r स्क्वायर है, r की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, मैं इसको स्क्वायर ले लूंगी, और थीटा की वैल्यू मेरे पास है π/3
रेडियन। अब यहाँ पर मेरे पास 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो है मेरे पास 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी और देखिए मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने इसका फाइंड कर दिया एरिया। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी आर्क लेंथ फाइंड की है 6.28 और इधर हमारे पास आ गया इसका एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। अगेन हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे, जबकि हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो हमारे पास है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई और सेंट्रल एंगल है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 रेडियन। और इनका हम अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है आर्क लेंथ के लिए। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी आर की वैल्यू है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई और यहाँ पर थीटा जो है देखिए हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 5 पाई बाय 6। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है फार्मूले में। अब मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर देखिए पाई के साथ पाई की कटिंग हो जाएगी। 4.8 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और 6 के साथ मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर देखें हाफ आर स्क्वायर थीटा है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगी इसकी हाफ। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4.8 बाय पाई का होल स्क्वायर और एंगल मेरे पास क्या है 5 पाई बाय 6। यहाँ पर देखें इसका जो रेडियस है, रेडियस का क्या है स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि मैंने इस वैल्यू को जो है 2 टाइम्स राइट करना है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर मेरे पास क्या है 5 पाई बाय 6। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। पाई की देखें पाई के साथ कटिंग हो जाएगी और बाकी वैल्यूज है 6 की कटिंग इसके साथ हो जाती है 4.8 है 6 8 आर 48 होता है और यहाँ पर मेरे पास है 4.8। जब मैं इसको करूंगी सोल्व तो देन मेरे पास आएगा 0.8। तो 0.8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 4.8 के साथ और डिवाइड कर दूंगी मैं 2 के साथ। हम इस तरह भी इसको सोल्व कर सकते हैं और हम इस तरह 4.8 को मल्टीप्लाई करके 4.8 के साथ और फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 के साथ। इधर डिनोमिनेटर में 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 6 के साथ और जो मेरा आंसर है मैं उसको डिवाइड करूंगी। यहाँ देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके मैंने अपना आंसर लिखा है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 23.4 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 के साथ और नीचे देखिए मेरे पास 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पर मेरे पास एक पाई जो है वो बच रहा है वो भी मैं यहाँ डिनोमिनेटर के साथ राइट कर दूंगी। अब मैं यहाँ इसको इस 23.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 के साथ तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 115.2 और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12 पाई। अब मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है हमेशा जो होता है वो स्क्वायर्स में आता है, यूनिट का स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और ये इस तरह जो है वो मैंने इसका एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर दिया है।